सर्कल, सर्कल नहीं, कल चल रहा था ट्राइंगल आपका। तो ट्राइंगल हमने कल बताए थे आपको 6 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। मैंने नाम बताए थे आपको, बताओ जरा कौन कौन से। गुड जॉब। बताओ माइक में, बताओ माइक में एक बार। एक बार बताते हैं। चलो मैं करता हूँ रिवाइज एक बार, ठीक है बेटा, रिपीट करता हूँ। पहला कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा स्केलिन ट्राइंगल। और चौथा, पांचवा ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। और छठा जो है हमारा क्या होगा बच्चों? और राइट एंगल ट्राइंगल की बताई थी मैंने प्रॉपर्टी आपको, ठीक है। इन 6 के 6 ट्राइंगल्स में सिर्फ राइट एंगल ऐसा होता है जिसकी तीनों ही साइडों के नाम होते हैं। बताए थे बेटा, नहीं बताया मैंने कल? तो तीनों साइडें कौन कौन सी होती हैं? मैंने कल नाम बताए थे आपको। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन नमस्ते बेटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल को सुहान, इस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कहा? शर्त ये है हमारी कि हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को, बेटा सुन लो वर्णित, इस राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन सवाल ये होना चाहिए आपका कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? पता है वर्णित क्यों है बेटा? चलो, क्योंकि इसमें एक एंगल राइट एंगल है। एक एंगल क्या है इसमें? इसीलिए हमने इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल नाम दिया। गॉट इट? चलो, तो ये हमारा होता है राइट एंगल, ये सिंबल होता है। और बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और बेस का एक वर्टेक्स कॉमन होता है। जो कॉमन वर्टेक्स होता है ना, ये वाला वर्टेक्स क्या है बेटा? वर्टेक्स। क्या कहेंगे इसको हम? वर्टेक्स। इस वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है वो एंगल राइट एंगल होता है। और राइट एंगल का, राइट एंगल जो होता है उसकी जो मेजरमेंट होती है एग्जैक्टली कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। तो इसीलिए हम इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की ही 3 साइडों के नाम होते हैं, राइट। अब यहां आप देखिए, देखो इस टाइम ये ट्राइंगल है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है दिख रही है आपको, तिरछी लाइन, क्या बोलते हैं इसको हम? हाइपोटेनियस। तो हमने कल स्पेलिंग बताई थी बेटा आपको, हाइपोटेनियस, टेनियस, ठीक है बेटा। ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्यों सुहान? ठीक है बेटा, ठीक है इतनी बात। चलो, अब हम जो जिक्र कर रहे थे आपसे वर्टेक्स के बारे में, ट्रायंगल के वर्टेक्स बेटा कितने होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। ट्रायंगल में एंगल कितने होते हैं? और ट्रायंगल में साइडें कितनी होती हैं? 3 साइडें होती हैं। और ट्रायंगल के प्रकार 6 होते हैं, उनके नाम हमने रिपीट किए थे अभी, राइट। अब टॉपिक है हमारा क्या बेटा? क्वाड्रिलेटरल। क्या है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्या होता है? देखो, ट्रायंगल 3 साइड वाला हो गया, ध्यान देना बेटा। इस ट्रायंगल को हिंदी में पता क्या बोलते हैं बच्चों, मालूम आपको? हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं वाला, 3 कोणों वाला, 3 भुजाओं वाला, 3 कोणों वाला, और 3 शीर्ष वाला। शीर्ष यानी वर्टेक्स, राइट। अब जो क्वाड्रिलेटरल लिखा है मैंने इस टाइम, क्या वर्ड लिखा है बेटा? क्वाड्रिलेटरल। बोलो एक बार, क्या लिखा वर्ड? क्वाड्री। क्वाड्रिलेटरल को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पता है बेटा? नहीं, इसे बोलते हैं बेटा हम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। यानी
वो शेप जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन वो शेप कैसा होता है? इंक्लोज्ड होता है। क्या होता है बेटा? इस प्रकार से वो क्या होगा बेटा? इंक्लोज्ड होगा, राइट। मतलब बंद होते हैं। क्या होती है? बंद होता है, बिल्कुल। इंक्लोज मतलब बंद होता है, इंक्लोज्ड बिल्कुल पैक होता है। क्या होता है बच्चों? पैक। यानी इस तरीके से नहीं है, देखो ये ऐसे नहीं है खुला हुआ। क्या देखो बेटा परीक्षा, ये इसका मुंह खुला हुआ नहीं है, कहीं से भी ओपन नहीं है ना, इंक्लोज्ड है। ये दिख रही है आपको? राइट, बंद है। अगर ये बंद नहीं है तो ये कोई फिगर नहीं है, नहीं कोई नाम होता है इसका। ओके, चलो। अब इसके अलावा बेटा पूरा फोकस नहीं करना है आपको, पूरा फोकस एक एक बच्चे को ही करना है सीधा। ठीक है बेटा? ठीक है, इतनी बात। चलो अब देखिए, जो ये चतुर्भुज होता है हमारा, इसमें कितनी साइडें होती हैं बेटा? 4 साइडें होती हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं? देखो साइड्स बेटा कितनी होती हैं? 4। वर्टेक्स बेटा कितने होते हैं? सॉरी, कितने होते हैं वर्टेक्स बेटा? 4 वर्टेक्स होते हैं इसके अंदर। और अब हम जिक्र करते हैं किसका? एंगल्स का। एंगल कितने होते हैं बेटा? ओके, ये प्रॉपर्टी हो गई। और बेटा डायगोनल्स कितने होते हैं? डायगोनल्स कितने होते हैं बच्चों? डायगोनल्स कितने होते हैं? 2। सर डायगोनल्स कौन से होते हैं? मान लीजिए आप सवाल करते हैं डायगोनल्स क्यों सुभान बेटा, डायगोनल्स कौन से होते हैं? मैंने कल बताया था आपको, लेकिन फिर से मैं इस बात को बता रहा हूं। देखो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? डायगोनल्स कहलाएगी। ये वर्टेक्स एक ए है, सी को मिलाया, क्या नाम दिया हमने उसको? डायगोनल्स। हिंदी में कहते हैं इनको विकर्ण। क्या बोलेंगे बेटा हिंदी में? विकर्ण बोलते हैं हिंदी में। ये 2 होते हैं, एक ऐसे बन गया और एक ऐसे बन गया। एनी डाउट? ये एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हो गई। क्या होगी बेटा इसकी? प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसा कि मैंने ट्रायंगल में आपको बताया था बेटा लास्ट टाइम, कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। व्हाट होता है? क्या होता है बताओ? व्हाट? सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। व्हाट? yesterday I was telling you, sum of internal angle of a triangle. What? 180 डिग्री। क्या होता है? 180। मैंने बताया था कल आपको कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? जैसे आपको देखो ये रखा है इस टाइम राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। अगर मैं इसको वर्टेक्स को नॉमिनेट करता हूं, नाम देता हूं, ये वर्टेक्स ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। अगर मैं आपसे कहूंगा कि इसके ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम क्या होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे सर इसका भी 180 ही होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है। तो ये जो रूल है हमारा, वो सभी ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना आप। और मैंने कल आपको ये बताया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम स्टेटमेंट में कहेंगे तो क्या कहेंगे? सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एनी डाउट? गुड। तो ये ध्यान रखना है बेटा आपको, राइट। चलिए अब जिक्र करते हैं हम किस चीज का बेटा? एक प्रॉपर्टी और होती है बेटा हमारी, किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। वो कौन सी होती है? कि सर आपने अभी जिक्र किया कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, बट सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के चारों अंत है। देखो कौन कितने हो गए चतुर्भुज में? 4 हो गए, नहीं हो गए? वहां कितने एंगल थे? 3 थे। बेटा बैठ जाओ, नमस्ते नमस्ते, बैठ जाओ बैठ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बेटा, क्या हो गया? आंख बंद करके साइकिल नहीं, सही चलाया करो आप साइकिल को बेटा, है ध्यान से चलो, रोड पर स्पेशली। नहीं नहीं गलत है ये, देख कर चलाया करो साइकिल को। चलो इस पर हाइडेक्स वगैरह लगा लेना आप, ठीक है ना?
यहाँ ध्यान दो बेटा, देवांश यहाँ ध्यान दो, हिमांशु प्लीज लेट देम स्टडी। यहाँ देखो बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ देखो बेटा, प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना आप, जब कभी भी आपको क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड प्रॉब्लम कोई सॉल्व करनी होगी, तो क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड सॉल्व करनी होगी प्रॉब्लम आपको, तो उसमें आपको इस प्रॉपर्टी का मुख्य रूप से इस्तेमाल करना होगा। कौन सी? सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है। बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है, कितना होता है बेटा?